ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज सुनेंगे हरतालिका तीज व्रत की कथा। माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। हरतालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह तीज का त्योहार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। खास तौर पर सुहागिन महिलाओं द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। विधि विधान से हरतालिका तीज का व्रत करने से जहां कुंवारी कन्याओं को मन चाहे वर की प्राप्ति होती है, तो वहीं विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य मिलता है। हरतालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी और गणेश जी की पूजा का महत्व है। यह व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। शिव जी जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्याएं इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। हरतालिका तीज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। इसे गौरी तृतीया व्रत भी कहते हैं। हरतालिका तीज व्रत विधि और पूजा नियम भी इसके बारे में जानने चाहिए। हरतालिका तीज का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। हरतालिका पूजन के लिए शिवजी, माता पार्वती, गणेश एवं रिद्धि सिद्धि जी की प्रतिमा बालू, रेत और काली मिट्टी से बनाई जाती है। विविध प्रकार के फूलों से सजाकर रंगोली बनाई जाती है और चौकी सजाई जाती है। चौकी पर एक अष्टदल बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्तों को रखते हैं। सभी प्रतिमाओं को केले के पत्तों पर रखा जाता है। सबसे पहले कलश के ऊपर नारियल रखकर लाल कलावा बांधकर पूजन किया जाता है। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है और उसके बाद शिव जी के सभी परिवार की पूजा होती है। माता गौरी की भी पूजा की जाती है। इसके बाद हरतालिका व्रत की कथा को पढ़ा जाता है। आरती की जाती है, जिसमें सर्वप्रथम गणेश जी की, पुनः शिव जी की, फिर माता गौरी की आरती करने का भी विधान है। कथा पूजन के बाद कई महिलाएं कीर्तन भी करती हैं। अब जैसे शिव जी भगवान को जो भी प्रिय वस्तु होती हैं वह चढ़ानी अवश्य चाहिए, जैसे बिल्वपत्र, आम के पत्ते आदि। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं माता पार्वती की कथा, हरतालिका तीज व्रत की कथा। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। हरतालिका तीज व्रत की कथा में भगवान भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए थे। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया और बैसाख में जला देने वाली गर्मी में तुमने पंच अग्नि से शरीर को तपाया था। श्रावण की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साधना तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे और उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके
नजदीक आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे थे। उनके तो जीवन के जैसे सारे कलेश ही समाप्त हो गए थे। वे प्रसन्न होकर बोले, श्रीमान, यदि स्वयं श्रीहरि विष्णु जी मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में ही है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित हो जाने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह के संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विपक्षता का कारण पूछा। जब तुमने बताया था, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ने के अतिरिक्त मेरे पास तो कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता तो इसी में ही होती है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया जाए, उसे तो जीवन के अंत तक उसी के साथ निर्वाह करना होता है। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घोर घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता भी तुम्हें न खोज पाए, वहाँ तुम जाकर साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे और तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता ने घर पर न पाकर बड़े दुखी और चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि ना जाने तुम कहाँ चली गई हो। मैं विष्णु जी से उनका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो मेरा तो बड़ा अपमान होगा। मैं कहीं भी मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके मेरा व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर तुम जागती रही। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या से मेरे प्रभाव पर और मेरा आसन भी डोलने लगा था। मेरी समाधि टूट गई और मैं तुरंत तुमसे मिलने के लिए वहां पर पहुंच गया। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि हे प्रभु, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर
कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेलियों सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां पर आ पहुँचे थे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा था, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि शिव विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके हैं, इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर वन में चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना कराकर महादेव जी से कराएंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय के पश्चात शास्त्र उक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा विवाह तुमसे हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने की प्रत्येक युवती यह व्रत पूरी निष्ठा और आस्था से करना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत महिला का प्रधान है। इस दिन महिलाएं बिना कुछ खाए पिए व्रत रखती है और यह संकल्प भी करती है और माँ आदि शक्ति से प्रार्थना करती हैं कि उसका सुहाग अखंड रहे। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनेंगे एक बड़ी ही विचित्र कथा, माता पार्वती और शिव जी की कथा। एक बार भगवान शंकर पार्वती जी एवं नारद जी के साथ भ्रमण करने हेतु चल दिए। वे चलते चलते शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुँचे। उनका आना सुनकर ग्राम की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी अक्षत लेकर पूजन करने हेतु तुरंत पहुंच गई। पार्वती जी ने उनकी पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर कर लौटी। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर के बाद अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में सजा कर पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना हुआ रस दिया है, इसीलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी अंगुली चीरकर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया और पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीरकर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया, जिस पर जैसे छींटे पड़े उसने वैसे ही सुहाग पा लिया। जिसके बाद पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के पश्चात बालू की शिवजी की मूर्ति बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा परिदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन
जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेंगी उसका पति चिरंजीव रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आ गई जहां पर भगवान शंकर व नारद जी को छोड़कर गई थी। शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई बावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे हठ किया, दूध भात खाने का तथा ठहरने का आग्रह किया था। इसी कारण मुझे आने में देर हो गई। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव जी का ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी पर माया का महल दिखाई दिया। वहां महल के अंदर शिवजी के साले अर्थात सहजल ने शिवजी पार्वती का स्वागत किया। वे 2 दिन तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिवजी चलने को तैयार न हुए। तब पार्वती जी ने रूठकर अकेली ही वहां से चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव को भी पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी चल दिए उनके साथ। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हो गई तो भगवान ने पार्वती जी को न भेजकर नारद जी को भेज दिया। वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। सहसी बिजली कौंधी। नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिवजी के पास पहुंचकर यात्रा कर कष्ट बताने लगे। शिवजी हंसकर कहने लगे, यह पार्वती की लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ, यह सब तो आपकी ही कृपा है। ऐसा जानकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती तथा उनके पति व्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठना प्रशंसा की थी। प्रिय भक्तजनों, यह थी माता पार्वती और शिव जी की कथा।